पंजाब को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रविवार को हो गई और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन फैसला हो चुका है और किसी भी वक्त जो दूसरी लिस्ट है कांग्रेस पार्टी की आ सकती है। मोहम्मद सदीक साहब है, कांग्रेस पार्टी के सांसद, वरिष्ठ नेता हमारे साथ। सदीक साहब, क्या लगता है, अब तो कल सीईसी की बैठक हो गई, कितनी उम्मीद है कि दोबारा रिटेन किए जाओगे? तो मैं अभी आसमंद हूँ क्योंकि मैं सिटिंग एमपी हूँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि 15-20 साल के बाद ये सीट फरीदकोट की जो परमानेंट दूसरी पार्टियों की थी, ये कांग्रेस को आई है। मैं ये नहीं कहता कि मैं जिता के लाया हूँ, लेकिन मेरी मेहनत ने और कांग्रेस पार्टी के टिकट ने वो सीट कांग्रेस को दे दी है। अब मुझे ये हैरानी ये इस बात की है कि मेरा नाम प्रपोज क्यों नहीं किया जा रहा है, बस इतनी हैरानी है। और क्या, देखिए हम लोग तो वर्कर हैं, वर्कर क्या कर सकता है? जो करना है हाईकमांड ने करना है, या फिर हमारे प्रदेश के कांग्रेस जो प्रधान हैं उन्होंने करना है, जो सीएलपी लीडर हैं उन्होंने करना है, जो प्रभारी हैं उन्होंने करना है जी। हम लोग तो कह ही सकते हैं भी भाई ये आप देख लो डाटा जो है, ये कब कैसे किस तरह ये सीट आई है। तो आप मुझे कम से कम अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे 5-6 महीने पहले बता देते, मैं खुद ही कह देता मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है जी। कम से कम मेरी जीत भी बचती और मुझे यकीन रह जाता। और उसमें क्या था, उसमें मैं हल्के में जाके काम करने लायक तो रह जाता, जो प्रत्याशी होगा। अब तो मैं काम करने के लायक भी नहीं हूँ। ये किसने किया आपके साथ? आज जो ये आप कह रहे हो कि अगर 5-6 महीने पहले बता देते तो शायद आप उस हिसाब से दिमागी तौर पे भी तैयार रहते और हल्के में जाने के लिए लायक रहते। कौन ये कहते हैं कि सर्वे की रिपोर्ट में आप पिछड़ रहे थे? सर्वे की रिपोर्ट वाकई तो देखे, सर्वे किसने किया है और किन किन से किया है? जिन लोगों ने सर्वे किया है और जिन से करवाया गया है, चलो वो भी मैं जानता हूँ। लेकिन क्या है कि हाईकमांड के, देखिए राहुल जी हैं, वो इस वक्त इतनी बड़ी लड़ाई है वो उसमें उलझे हुए हैं, हाँ जी। हम लोग उनको परेशान नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अध्यक्ष जी हैं, अभी वो यहाँ पे नहीं है, वो भी गए हुए हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि एक बार उनसे मिल लूँ वो क्या कहते हैं। ज़ोर तो किसी का होता नहीं है। एक भी दूसरी बात यह है कि मैं तो गरीब और एक आर्टिस्ट वर्कर हूँ कांग्रेस का, और मैंने 50-60 साल से पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्टेज पर मैं पहली बार गाया था, जी हाँ। उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पंजाब में टेररिज्म था उस वक्त कांग्रेस की स्टेज पर कोई आता नहीं था, इकट्ठा नहीं होता था, तो मेरा नाम चलता था। तो उस वक्त मैं कांग्रेस के लिए लोग इकट्ठे करके देता था, पार्टी अपना काम करती थी, है जी। तो मतलब मैं वो वर्कर हूँ, मैं तो कुछ लेता भी नहीं था। तो किसकी वजह से कट रही है आपकी टिकट? आप अब देखो लगभग तय हो चुका है कि टिकट जा रही है आपकी, हालांकि आप अभी भी आशान्वित हो कि टिकट मिल जाए। कौन है जिसकी वजह से आपकी टिकट कट रही है? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर मुझे बुलाकर हाईकमांड पूछेगा है तो मैं अपना दावा पेश कर दूंगा। कौन क्या कर रहा है ये वो जाने, जो कर रहे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। जसबीर गिल डिम्पा ने अपने आप को समय रहते पीछे रख लिया। उन्होंने कहा कि मैं अब राज्य में काम करूंगा, स्टेट में जाके काम करूंगा। उनको भी लग रहा था कि उनकी टिकट तो अब कट रही है। अगर समय रहते आपको इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई? नहीं, मुझे जानकारी नहीं मिल पाई। अगर मुझे मिल जाती ये जानकारी है तो मैं अपने आप ही डिम्पा जी की तरह मैं भी हाथ खड़े कर देता। मैं लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ाऊंगा, मैं काम करूंगा। लेकिन बिल्कुल वक्त पर आकर ऐसा करना, उसमें मैं अपनी भी बेइज्जती समझता हूँ और पार्टी का नुकसान होगा, क्योंकि ना तो हम काम कर सकेंगे, ना मेरे जो साथी पंच सरपंच हैं उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। वो मुझसे पूछेंगे क्या करें। मैं तो कहूँगा काम करो, कांग्रेस के लिए करो। लेकिन बात यह करते हैं कि नहीं करते। हर आदमी ये देखता है कि ये नवा आदमी आ गया है, ये हमारे साथ कैसा सलूक करेगा, ये हमसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मुझे तो वहाँ पर 7 साल हो गए, 17 से मैं गया था वहाँ पर। तो पार्टी से नाराज होगी, पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे? नहीं, पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास ऑफर्स भी आई हैं, लेकिन नहीं। टिकट मिले न मिले लेकिन रहोगे कांग्रेस पार्टी में ही, और जनता के बीच में जाके जो भी प्रत्याशी होगा, चाहे आप हो या कोई और हो, प्रचार करो? नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल है। हाँ, इसके बाद जो इलेक्शन होगी तब जा सकता हूँ, क्यों अभी इसके लिए मुश्किल है। तो बोलेंगे इसको टिकट नहीं मिली और खुदा ना करे वो प्रत्याशी हार जाता है किसी वजह से, तो कहेंगे ये साथ में घूमता था, इसने सही बात नहीं की। एक पूरा इल्ज़ाम लग जाएगा, इसलिए घर बैठेंगे।
घर बैठेंगे, बिल्कुल। पार्टी नहीं छोड़ेंगे, घर बैठेंगे। हाँ, घर बैठेंगे, पार्टी को छोड़ूंगा। पार्टी तो महात्मा गांधी की पार्टी है, सरदार पटेल की पार्टी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, मौलाना आज़ाद की पार्टी है, हमारे शहीदों की पार्टी है जी। और उन लोगों की पार्टी है जिन्होंने आज़ादी लेकर दी हमें। हम पार्टी क्यों छोड़ेंगे? पार्टी छोड़ने की कोई वजह नहीं है। बस ये है कि मैं सोचता हूँ चुनाव प्रचार में नहीं जाओगे इस बार? नहीं जाओगे? मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि लोग सवाल करेंगे तो तुम्हें टिकट तो मिला नहीं, तुम कैसे आ गए हो? फिर एक बार आखिरी बार पूछूंगा, किसकी वजह से टिकट कट रहा है? देखिए, ये तो वो जाने जो कटवा रहे हैं, मुझे कोई मालूम नहीं है। आप उनसे पूछिए जो कटवा रहे हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उनको कह देता क्यों कटवाते हो, मुझे मालूम नहीं है। धन्यवाद। मोहम्मद सदीक साहब निराश है टिकट कटने को लेकर, हालांकि औपचारिक रूप से अभी ऐलान नहीं हुआ है और कोशिश इनकी जारी है, लेकिन जिस तरह से टिकट कट रहा है इस बार शायद ही जो भी फरीदकोट से प्रत्याशी होगा उसके लिए ये चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए उतर सके, क्योंकि कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब इनको जनता को और जो जिन लोगों ने चुन के इनको भेजा था उनको देना है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।